इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार आपसे क्या कहता है कि आप क्या हासिल नहीं कर सकते और आप कौन सा काम नहीं कर सकते। यदि ये वचन में लिखा है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो कहता है कि आप पा सकते हैं तो आप जरूर पाएंगे। नरक में ऐसा कोई शैतान नहीं जो आपको अच्छा जीवन पाने से रोक सके यदि आप सचमुच में पाना चाहते हैं। आप में से कितने लोग आज परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ कि बहुत बार हम सिर्फ सोचते हैं, खैर आप जानते हैं मैं चर्च जाने वाली हूँ। देखिए, मुझे लगता है कई बार हम बस यही सोचते हैं, खैर आप जानते हैं मैं चर्च जाने वाली हूँ, मुझे चर्च जाने की जरूरत है। लेकिन हमें इस सोच के साथ जाना होगा कि जो हम सुनेंगे उसे करेंगे। केवल अपनी बाइबल में कुछ वचनों को चिन्ह लगाना या इसे सुनना ही सफलता प्राप्त करने की कुंजी नहीं है, बल्कि इसे करना है। यूहन्ना अध्याय 13 में यीशु ने जो कहा वो मुझे पसंद है, जहाँ उन्होंने शिष्यों के पैर धोए। जब ये वचन 17 के आसपास पहुंचता है तो वो कहता है, तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। तो आज आप कुछ बातें सुनने जा रहे हैं और जो कुछ भी आप सुनते हैं वो आपको उसे करने के लिए जिम्मेदार बनाता है। चूंकि आप यहाँ हैं तो अब आप पर जिम्मेदारी आने वाली है। पनीर और वेफर वाली मसीहियत। वास्तव में उचित शीर्षक है अपने अधिकार का दावा करना। एक आदमी अपने और अपने परिवार के बेहतर जीवन के लिए कई वर्षों से अमेरिका आना चाहता था। उसने लगन से साल दर साल कुछ भी कर सकता था, उसे बचाया और अंततः उसके पास अमेरिका के लिए एक जहाज का टिकट खरीदा। वो यात्रा पर खाने के लिए अपने साथ पनीर का एक टुकड़ा और वेफर का एक पैकेट ले गया। वो अक्सर भोजन कक्ष में जाता और मेहमानों को परोसे जा रहे साधारण भोजन को खिड़की से देखता और भूख से उसका पेट दर्द करने लगता। जब जहाज बंदरगाह पहुंचा तो श्रमिकों में से एक ने उससे पूछा कि वो कभी भी उनके साथ भोजन में शामिल क्यों नहीं हुआ, और उसने कहा क्या भोजन में कुछ गड़बड़ी थी। जिस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, खाना स्वादिष्ट लग रहा था, लेकिन उसने कहा मेरे पास केवल टिकट के पर्याप्त पैसे थे, भोजन के नहीं। कर्मचारी ने उसे बताया कि सभी भोजन टिकट की खरीद कीमत में शामिल थी। उसने कहा हमने हर भोजन के लिए आपकी जगह तय कर दी थी, पर हमें आश्चर्य हो कि आप नहीं आए। और मुझे लगता है पहला जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मैंने सोचा बहुत सारे मसीह बिल्कुल ऐसे हैं। वो मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और सोचते हैं ठीक है मुझे स्वर्ग का टिकट मिल गया। ऐसा ही होता है कि मेरे पास मेरी पोती की मेहंदी की रस्म का टिकट है, लेकिन ये वीआईपी प्रवेश के लिए भी काम करता है। लेकिन आप जानते हैं जब आप स्वर्ग का टिकट लेते हैं तो उसके साथ हजारों चीजें आती हैं जिन्हें पहले से ही खरीदा जा चुका है और उसका भुगतान भी किया जा चुका है। और मैं कई 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 वर्षों तक इन पनीर और वेफर मसीहियों में से एक थी। मैं बहुत दिनों से स्वर्ग जाना चाहती थी और सोचती थी काश मैं पहले से ही वहां होती, परंतु मैं परमेश्वर के किसी भी वादे का लाभ नहीं उठा सकती थी जो पहले से ही उपलब्ध था, जो मेरे लिए मेरे जीवन भर के सभी दिनों के लिए खरीदा और भुगतान किया जा चुका था। और मुझे लगता है कि संभवतः लाखों मसीही ऐसे ही हैं। वे बस हर एक दिन बिताने की कोशिश कर रहे हैं, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वे अंततः स्वर्ग जा सकेंगे और खुश रह सकेंगे और कुछ आनंद प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन देखिए यीशु ने कहा, और ये यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। शैतान इसी में निपुण है, झूठ बोलना, धोखा देना, हर उस अच्छी चीज को खत्म करने की कोशिश करना जो परमेश्वर चाहता है कि आपके पास हो। यदि किसी भी तरह वो आपको उसे पाने से रोक सकता है जो आपको देने के लिए यीशु ने अपनी जान दी, वो ऐसा करेगा। और कभी कभी हमें बस थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। आप जानते हैं हम सिर्फ निष्क्रिय होकर आशा नहीं रख सकते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें उससे कहना होगा, सुनो शैतान, यीशु मेरे लिए मरा ताकि मैं यहाँ पाऊं और मैं इसे पाकर रहूंगी। प्रेरित पौलुस ने जो कहा वो मुझे पसंद आया। उन्होंने कहा जो बातें पीछे रह गई उनको भूल गया हूं। उन्होंने कहा मेरी एक बात जो मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। और आप जानते पौलुस बहुत कुछ जानता था, इसलिए उसने ये कहा कि वो
एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है जिससे हमें ध्यान से देखना चाहिए, उन्होंने कहा, परंतु केवल ये एक काम करता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। उन्होंने कहा, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो अब इसके बारे में सोचिए, मैं उन चीजों को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। तो अब इसके बारे में सोचिए, मैं उन चीजों को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ जिनके लिए यीशु मसीह मुझे पकड़ने के लिए मर गया। हाँ, वो मर गया ताकि हमारे पापों को माफ किया जा सके और ताकि हम परमेश्वर पिता, यीशु और पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल बिता सकें। लेकिन वो इसलिए भी मरा ताकि हम स्वतंत्र हो सकें, ताकि हमें अपना जीवन अतीत में न जीना पड़े या अपराध और निंदा के बोझ तले या भय में या अन्य लोगों को खुश रखने की कोशिश में अपना जीवन जीना न पड़े। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, आपको भी वैसा महसूस करना होगा। बहुत से लोग खुद को और अपनी गलतियों को देखते हैं और वे गुप्त रूप से निर्णय लेते हैं कि ये सभी आशीष किसी और के लिए हो सकते हैं, लेकिन वे आपके लिए नहीं हैं। और आपको ये अपने दिमाग में बिठा लेना होगा कि यदि परमेश्वर ये किसी के लिए करेगा तो वो आपके लिए होगा, क्योंकि उसने कहा कोई भी जो चाहेगा। और आज यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई भी की श्रेणी में न आता हो। और आप जो कोई भी हैं और वो कहता है कोई भी जो चाहेगा, फिर इसका मतलब यह है कि ये आंशिक रूप से हम पर निर्भर है। क्या आप जानते हैं कि यीशु ने वो सब कुछ किया जो उसे करने की आवश्यकता है? हमें उसे कुछ करने के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही वो कर चुका है। हमें केवल ये सीखने की जरूरत है कि कैसे प्राप्त करें। आमीन। प्राप्त करने के लिए आज हम इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे। मैं इंटरनेट पर अलग अलग चीजें पढ़ती हूँ। आप जानते हैं, विशेषज्ञों से सटीक संख्याएं पाने का प्रयास करना वास्तव में दिलचस्प है, क्योंकि वे सभी अलग अलग कहते हैं। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि आपके पास 5 विशेषज्ञ हों और उन सभी की राय अलग अलग हो सकती हैं, और फिर भी यदि आप कहते हैं कि वे एक विशेषज्ञ हैं तो हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। मैंने पढ़ा है कि बाइबल में 5467 वादे हैं। मैंने पढ़ा है कि बाइबल में 7487 वादे हैं, और मैंने ये भी पढ़ा है कि बाइबल में 8810 वादे हैं। तो हम आज बस यही कहेंगे कि गिनती में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ये आशीष, अब मैं चाहती हूँ कि आप इसे आज सुने। ये आशीष हमारे लिए खरीदे गए हैं, हमें छुड़ा लिया गया है, और इसका मतलब है कि हमें शैतान से वापस खरीद लिया गया है। आमीन। आदम और हवा ने अपने पाप के कारण उस मूल योजना को त्याग दिया जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाई थी, लेकिन यीशु ने उस मूल योजना को वापस खरीद लिया है, और यह हर किसी के लिए है जो इस पर दावा करेगा और इसे प्राप्त करेगा। शैतान इसे आपके सामने वाले दरवाजे तक नहीं पहुंचाएगा। हम युद्ध में हैं, क्या आप जानते हैं? हम परमेश्वर की सेना के सैनिक कहलाते हैं। यीशु के लहू से हमारे लिए आशीषें खरीदी गई हैं। मैं जानती हूं कि आप उस ताली से भी अधिक उत्साहित है। आप रुकें और सोचें। आप सोचें उसे कितना कष्ट हुआ ताकि हमें महान जीवन मिल सके। ये दयनीय है कि हम कितनी चीजों को यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि या तो जिन चर्चों में हम जाते हैं वे हमें बताते नहीं, या हम नहीं जानते कि उनके लिए कैसे लड़ना है। और हाल ही में मैंने एक अन्य संदेश पर काम किया और मैंने मत्ती में पढ़ा, मुझे लगता है कि ये वही था जब यीशु गतसमनी के बगीचे में था और वो पीड़ा से गुजर रहा था। वो क्रूस पर जाने के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से तैयार हो रहा था। और क्या आप कल्पना कर सकते हैं, पवित्र यीशु स्वयं पापी बन गया। ये उसके लिए कितना भयानक रहा होगा। और बाइबल कहती है कि 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार वो दूर गया और प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। तो आइए आज यहाँ स्पष्ट कर दे कि वो क्रूस पर नहीं जाना चाहता था। यह ऐसा नहीं था जिसे करने के लिए वह खुशी से मारे ऊपर नीचे कूद रहा था। इसलिए अगर हमें कभी कभार कुछ चीजें
करनी पड़ती हैं जो हम नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि हम संभाल लेंगे तो अगली बार आप जानते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ करें। याद रखें, वो क्रूस पर भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और यहाँ खूबसूरत बात यह है कि उसके अंदर सब कुछ होने के बावजूद वो क्रूस पर नहीं जाना चाहता था, परंतु वो खुद को खुश करने से ज्यादा अपने पिता को खुश करना चाहता था, अपने पिता। मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर है। क्या आपका एहसास है कि अगर हमारा रवैया ऐसा होता तो हमारा जीवन कितना अलग होता? मैं ये नहीं करना चाहता परमेश्वर, लेकिन मैं ये तेरे लिए करूंगा। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो चाहता है कि देव और मैं अपने माता पिता, मेरे पिता जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया था और मेरी माँ जिन्होंने उन्हें ऐसा करने दिया था, उनकी देखभाल करें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। वो दुनिया का आखिरी काम था जो शायद ही मैं करना चाहती। मैं उनके आसपास भी नहीं रहना चाहती थी, मैं उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी। मुझे नहीं लगा वे इसके लायक थे, लेकिन मैं खुद को जितना खुश करना चाहती थी उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर को खुश करना चाहती थी। और मैंने इसे 13 वर्षों तक किया। मैं इसकी इतनी लंबी अवधि होने की उम्मीद नहीं कर रही थी और ये भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि इतना महंगा होगा जितना ये था। हमने उन्हें कुछ दिन के लिए घर में रखा, घर खरीदा और वे इतने बीमार हो गए कि घर में रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। हमने उन्हें सहायता प्राप्त जीवन केंद्र में रखा, फिर उन्हें वहां से एक नर्सिंग होम जाना पड़ा और हमारे साथ मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी चाची, मेरी विधवा चाची थी। और मैं जानती थी ये बुरा लगता है, लेकिन ये सच है। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब मैं अपनी माँ और पिताजी से मिलने के लिए उस नर्सिंग होम में नहीं गई हूँ, लेकिन मैं जानती थी ऐसा करना सही था। चलिए, भी मैं जानती हूँ आप मेरी बात सुन रहे हैं। हमें सही काम करने की जरूरत है, चाहे हमें अच्छा लगे या नहीं। ये याद करते हुए कि यीशु को वहां जाने का मन नहीं था, इसने मुझे वास्तव में प्रभावित किया। जब वो मेरे दिमाग से गुजरा, वो 3 बार, और फिर जब वो बगीचे में था और सैनिक उसे लेने के लिए अंदर आए, वो वही था। वो जब भी चाहता वहां से निकल सकता था। पतरस, जो हमेशा थोड़ा आक्रामक था और गलत समय पर काम करता था, उसने अपनी तलवार निकाली और सैनिक का एक कान उड़ा दिया। मुझे लगता है यीशु को इसे वापस लगाना पड़ा होगा। और यीशु ने उससे कहा, पतरस, क्या तू नहीं जानता? अब इसे सुनो, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती करके स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक को बुला लेता, यानी 72,000 स्वर्गदूत, और वे मुझे यहां से बाहर निकाल लेते। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरी करूंगा? वाह, मेरा 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 और मैं आपको कुछ बताती हूं जो मैंने कुछ समय पहले सीखा था, और यह वास्तव में मेरी मदद करता है। जब आप परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम के कारण कुछ कर रहे हैं और ऐसा करना कठिन है, लेकिन आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो मतलब आप आत्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं। यदि ये करना आसान है तो ये इसलिए आसान है क्योंकि आत्मिक विकास आपके पास पहले से ही है, अतीत से। इसीलिए ये सोचने की बजाय कि चीजें कितनी कठिन हैं, बस ये सोचे कि आप कैसे बढ़ रहे हैं और आप कितने अधिक स्वतंत्र होते जा रहे हैं। आपने सुना? मैंने कहा आप कितने अधिक स्वतंत्र होते जा रहे हैं। और मैं आपको बता सकती हूँ, आप मुझे नहीं पता कि इसे कैसे समझाऊं, लेकिन परमेश्वर ने जो अनुग्रह मुझे वो करने के लिए दिया जो मैंने अपने माता पिता के लिए किया, मुझे लगता है कि ये सबसे शक्तिशाली काम था जो मैंने अपने जीवन में किया। और मुझे लगता है कि इसने शैतान को और अधिक फाड़ दिया, क्योंकि बाइबल कहती है, मेरी बात सुनो, हम बुराई पर भलाई से विजय पाते हैं। इस तरह मुझे शैतान से उसका बदला मिल गया जो उसने मेरे साथ किया था। आप लोगों से नफरत करके उन्हें जीत नहीं सकते। आप लोगों को वापस पा लेने का प्रयास करके उन्हें वापस पा नहीं सकते। जब भी शत्रु आपको दुखी करने के लिए कुछ करने में कामयाब होता है, तो सबसे पहले आपको
बाहर जाना चाहिए और किसी और के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, किसी को खुश करना चाहिए। क्या आज आप मुझे सुन रहे हैं? बाहर जाओ और कुछ करो। आप कहेंगे लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। खैर, निसंदेह इसका कोई मतलब नहीं है। उद्धार की पूरी योजना का ही कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि हम बहुत कुछ नहीं समझ पाते, क्योंकि हम इसे अपने दिमाग से समझना चाहते हैं और आप समझ नहीं सकेंगे। इसलिए यीशु ने हमें स्वतंत्रता दिलाने और हमसे छीने गए अधिकारों को छुड़ा लाने के लिए अपना खून बहाया, ताकि हम उद्धार पाएं। और हमें वास्तव में बस इतना करने की जरूरत है। नए सिरे से जन्म लेने के बाद आपको वास्तव में बस पता लगाना शुरू करना होगा, बाइबल पढ़कर और अच्छे वचन सुनकर और अच्छी किताबें पढ़कर, कि आपका क्या है। मेरा जो था उसे जानने के लिए मुझे पढ़ना और अध्ययन करना पड़ा। मैंने शुरुआत में ऐसा नहीं किया। मैं वास्तव में नहीं जानती थी कि मैं कभी भी अपने अतीत से उबर सकती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे हमेशा दोयम दर्जे का जीवन मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ था, कि मैं हमेशा थोड़ी बहुत तुच्छ रहूंगी। लेकिन ये पूरी तरह से झूठ था। ये झूठ था। वास्तव में मुझे पता चला कि मामले की सच्चाई ये है कि परमेश्वर कहते हैं कि वो मुझे मेरी पिछले दुख के लिए दोहरी आशीष देंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचती हूँ, अगर मेरे पास ऐसा कभी नहीं हुआ होता तो मुझे आज जैसा बेहतर जीवन मिला है ना, शायद कभी नहीं मिलता। मैंने परमेश्वर की अनुसार जीने का फैसला कर लिया। इसका कोई मतलब होना जरूरी नहीं है। अगर ये किताब में है तो मैं इसके साथ मैं यही करूंगी। आमीन। तो हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा वाला रिश्ता है, और हम आज वाचा को इस तरह नहीं समझते जैसे उन्होंने तब समझा था जब किताब लिखी गई थी। लेकिन एक वाचा को तोड़ा नहीं जा सकता, और यदि ये टूटा था तो ये मृत्यु की कीमत पर टूटा था। यदि आपने किसी के साथ वाचा बांधी थी और आपने उसे तोड़ दिया तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ एक वाचा वाला रिश्ता है। भजन संहिता 103:17-18, परंतु यहोवा की करुणा युग युग तक उनके डरवैयों पर बनी रहती है। अब मैं बस परमेश्वर का भय मानने के बारे में एक छोटा सा शब्द कहना चाहती हूँ। हमें परमेश्वर से डरना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीजों में से एक जो आज मसीहियों के जीवन में गायब है, वो है परमेश्वर के प्रति आदर पूर्ण भय और विस्मय। और इसलिए कई बार लोग गंदा जीवन जीते हैं। वे ऐसे काम करते हैं जो अनैतिक हैं और दुनिया वालों की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो आदरपूर्ण भय और श्रद्धा नहीं है जो प्रेमी परमेश्वर हमें प्रदीप्त करता है। मैं परमेश्वर से नहीं डरती। मुझे डर नहीं है कि वो मुझे चोट पहुंचाएगा, लेकिन मेरे मन में परमेश्वर के प्रति आदर। मैं ऐसा नहीं करूंगी। आज सुबह मेरा अपने पति के साथ झगड़ा हुआ होता, तो जब तक कि मैंने यहाँ आने से पहले उनके साथ सुलह नहीं की होती, मैं यहाँ प्रचार बिल्कुल भी नहीं कर पाती, आज यहाँ खड़ी नहीं हो पाती। हमें परमेश्वर के साथ खेल खेलना बंद करना होगा और जीना होगा। आप में से कितने लोग परमेश्वर के प्रति आदरपूर्ण भय और श्रद्धा रखते हैं? देखिए, परमेश्वर है और उसके पास सारी शक्ति है, और वो जो भी करना चाहता है किसी भी समय किसी के साथ भी कर सकता है। और इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार आपसे क्या कहता है कि आप क्या हासिल नहीं कर सकते और आप कौन सा काम नहीं कर सकते। यदि ये वचन में लिखा है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और वो कहता है कि आप पा सकते हैं, तो आप जरूर पा सकते हैं। नरक में ऐसा कोई शैतान नहीं जो आपको अच्छा जीवन पाने से रोक सके, यदि आप सचमुच पाना चाहते हैं तो। आमीन। और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अब ये भी दिलचस्प है, क्योंकि जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं तो परमेश्वर हमें अपने साथ सही रिश्ते में जोड़ लेते हैं, और हम उनके बारे में कुछ और भी बातें करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के लिए वास्तव में इसे समझना और पकड़ पाना सबसे कठिन चीजों में से एक है कि परमेश्वर मुझे धर्मी मानते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि हम में क्या गलत है। शैतान हर समय आपके कान में फुसफुसाता है, और आप जानते हैं आप कुछ करते हो और कोई व्यक्ति कहता है
तुम्हें हो क्या गया? और हाँ, हम वो काम कर सकते हैं जो गलत है, लेकिन हमारी पहचान हमारे कामों से अलग है। जब आप जान जाएंगे कि आप कौन हैं, तो आपका काम धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। आमीन। महिमा से महिमा की ओर। और इसलिए ये धार्मिकता जो परमेश्वर हमें देता है वो सही व्यवहार में बदल जाती है, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ होता है तो आप उसे बाहर की ओर दर्शा सकते हैं। लेकिन यदि परमेश्वर ने मुझे शुरुआत करने के लिए धार्मिकता नहीं दी होती तो मुझ में एक धार्मिक जीवन जीने की उम्मीद नहीं रहती। आमीन। और इसलिए जब आप धार्मिक जीवन जीते हैं तो यह आपके बच्चों को प्रभावित करता है और फिर वो आपके नाती पोतों को भी प्रभावित करता है। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे, 2 बेटियां, 12 पोते पोतियां और 5 पर पोते हैं। कितने लोग हैं मेरे आसपास। और वे सभी परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक आदर्श माता थी, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं थी। लेकिन हमारे 3 या 4 पोते पोतियां पहले से ही हमारे लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि जो करते हैं वो अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी को कैसे प्रभावित करता है। तो आइए सही जीवन जीने में व्यस्त हो जाएं। देखो, बच्चे होशियार हैं, मेरा मतलब है वे इसे समझते हैं। यदि आप पाखंडी है तो इसे तुरंत जान लेंगे। और यदि आप माता पिता हैं और आप चर्च जाते हैं और ये सभी आत्मिक चीजें करते हैं और सभी सही आत्मिक बातें कहते हैं, तो आपके पास आपका बम्पर स्टिकर और आपके मसीह आभूषण हैं। लेकिन आप घर में वैसा जीवन नहीं जीते हैं। चलिए भी, ये एक तरह से उन्हें भीतर से बीमार कर देता है। और ये दुनिया में लोगों को परमेश्वर के संबंध के विरुद्ध करने का सबसे तेज तरीका है। हम प्रचार थोड़ा कम करें और उसे जिए अधिक, तो आगे बहुत कुछ पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये पूरी चीज दोबारा पढ़ूंगी। तो दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। भजन 103, 17, 18। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। वाचा 2 पक्षों के बीच एक समझौता है। प्रत्येक पक्ष के पास विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष देने का वादा किया है और हमने जो करने के लिए कहा है वो है उससे प्रेम करना, उसकी आज्ञा मानना। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे लगता है कि ये यूहन्ना 14:15 है। उसने ये नहीं कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। देखिए, हमने इसे गलत पढ़ा। हम अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम नहीं खरीद रहे। हम अपनी आज्ञाकारिता से विशेष अनुग्रह नहीं खरीद रहे। हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना ही अधिक आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए यदि आपको आज्ञाकारिता में कोई समस्या हो रही है तो आप इस बारे में अधिक अध्ययन क्यों नहीं करते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है और परमेश्वर के प्रेम में और अधिक गहरे और गहरे और गहरे प्रेम में डूब जाएं। और जितना अधिक आप उनसे प्रेम करेंगे उतना अधिक आप वो करेंगे जो वो कहता है। चीजों को शारीरिक तरीके से न करें, बस परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताएं। भजन 103, 17, 18। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। वाचा 2 पक्षों के बीच एक समझौता है। प्रत्येक पक्ष के पास विशेष अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत सारी आशीष देने का वादा किया है और उसने हमसे जो करने के लिए कहा है वो है उससे प्रेम करना और उसकी आज्ञा मानना। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे लगता है कि यह यूहन्ना 14:15 है। उसने ये नहीं कहा, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा।
देखिए, हमने इसे गलत पढ़ा। हम अपनी आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर का प्रेम नहीं खरीद रहे हैं। हम अपनी आज्ञाकारिता के विशेष अनुग्रह से इसे नहीं खरीद रहे हैं। हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और जितना अधिक आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे उतना ही अधिक आप उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए यदि आपको आज्ञाकारिता में कोई समस्या हो रही है तो आप इस बारे में अधिक अध्ययन क्यों नहीं करते कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, और परमेश्वर के प्रेम में और अधिक गहरे और गहरे और गहरे प्रेम में डूब जाए। और जितना अधिक आप उससे प्रेम करेंगे उतना अधिक आप वो करेंगे जो सही है। शारीरिक रीति से चीजों को सही करने की कोशिश करने की बजाय बस परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताए। नूह और परमेश्वर के बीच वाचा बंधी थी। पृथ्वी पर बाढ़ आ गई थी, और जब पानी उतर गया तो परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी। ऐसी कुछ चीजें थीं जिन्हें करने के लिए उसने नूह से कहा था, और वे सभी भोजन संबंधी कानून थे जिनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होगा। और उसने कहा, मैं इस वाचा के चिन्ह के रूप में आकाश में एक मेघ धनुष रखूंगा। और हमें अभी भी वो देखने को मिलता है, वो मेघ धनुष। ठीक है, लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, अलग अलग लोगों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। और अब्राहम आता है और परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है, और पहली बात जो वो उत्पत्ति 12:1-3 में अब्राहम से कहता है, प्रभु ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब क्यों उसे अपने परिवार से दूर जाना पड़ा? क्योंकि वे सब मूर्ति पूजक थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है किसी चीज से दूर जाना। आमीन। मैं फिर से कहूंगी, कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो है किसी चीज से दूर जाना। और इसलिए उसने अब्राहम से कहा, यदि तुम ऐसा करोगे तो पहला, मैं तुमसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा। दूसरा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। नंबर 3, मैं तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा। नंबर 4, और आप आशीष बनोगे। नंबर 5, जो तुम्हें आशीष देंगे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो कोई तुम्हें शाप देगा मैं उसे शाप दूंगा। मुझे इसका हर अंश पसंद है यार। उसे बस कुछ गलत चीजों से दूर रहना था, और परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें आशीष देने वाला हूं, मैं तुम्हारा नाम प्रसिद्ध करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं। तुम इतने धनी हो जाओगे कि तुम जिनके भी आसपास रहोगे उन सब के लिए एक आशीष बन जाओगे, और जो कोई भी तुम्हें आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। वाह, ये बहुत अच्छी चीज है। और फिर उन्होंने कहा, हम एक वाचा बांधने जा रहे हैं, और यही मैं करने वाला हूं। मैं वो सब चीजें करने वाला हूं जो मैंने अभी आपको सुनाई। और उसने कहा, तुम्हारे लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उपदेशों का पालन करो, और इस वाचा के संकेत के रूप में हर पुरुष का खतना किया जाना है। अब मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मुझे खतने की बजाय मेघ धनुष चाहिए। आप में से कितने लोग अभी मेघ धनुष का उपयोग कर सकते हैं? खैर, मुझे खेद है, ये वैसा नहीं हो सकता जैसा चल रहा है। और खतना वास्तव में सिर्फ एक तरह से मांस काटना है, और ये नई वाचा के तहत ये दिखाने का तरीका था कि परमेश्वर चाहते थे कि हम आत्मा में चलें, देह में बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का शुक्र है कि हमें वो नहीं करना पड़ा जो उसे करना पड़ा। हालांकि अधिकांश पुरुष शिशुओं का खतना किया जाता है क्योंकि ये गुणकारी है, परंतु हमारा जो खतना है वो हृदय का खतना है, जहां हम आत्मा में चल रहे हैं, देह में नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा था। अब जानते हैं कि हर किसी को एक ऐसी चीज मिलती है। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें बचाया और हमें उसकी आज्ञाकारिता में चलने में मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दी। हमें इसे स्वयं करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वो हमें सभी आवश्यक सहायता देता है। हम अपने कामों में सिद्ध नहीं है, लेकिन हम
परमेश्वर के प्रति एक आदर्श हृदय रख सकते हैं और परमेश्वर इसी तलाश में है। परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर इधर उधर घूमती रहती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहती है जिसका दिल उसके प्रति पूर्ण हो, जिसमें वो खुद को सामर्थ्य दिखा सके। और इसलिए एक आदर्श हृदय वाला व्यक्ति, आप वो सब कुछ जो परमेश्वर आपसे करवाना चाहता है इतनी तीव्र इच्छा से करते हैं कि आप इसे रोक नहीं सकते। और परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा आपको वचन का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है, आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है, या आपको वो सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है जो वचन आपको करने के लिए कहता है। और आप केवल दायित्व के कारण बाइबल नहीं पढ़ते, और आप केवल कर्तव्य के कारण परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते, और आप कर्तव्य के कारण समर्पण नहीं करते। आप ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मुझे याद है कि मेरे भाई ने कई साल पहले एक बार मुझसे कहा था, उसने कहा, तुम वो सारा पैसा चर्च को क्यों दे देती हो? और मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इसे चर्च को नहीं दे रही हूं, मैं इसे परमेश्वर को दे रही हूं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इसे चर्च या किसी व्यक्ति को दिया, और मैं हमेशा से जानती थी मैं इसे परमेश्वर को दे रही हूं। और हमें आपको ये एहसास होना चाहिए कि जब आप देते हैं, आप पैसा किसी पुरुष या महिला या किसी व्यक्ति या किसी इमारत को नहीं दे रहे, परमेश्वर इसे उनके हाथों में दे रहे हैं, लेकिन आप इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। और ये यहां तक कह सकती हूं मैं कि यदि जिस व्यक्ति को आप इसे दे रहे हैं वो इसका दुरुपयोग करता है, तो वो आपको धन्य होने से नहीं रोक पाएगा यदि आपने ये सोच कर दिया हो कि आप इसे परमेश्वर को दे रहे हैं। तो हम अपने कामों में सिद्ध नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के प्रति एक आदर्श हृदय रख सकते हैं। और पवित्र आत्मा शब्द के माध्यम से हमें महिमा से महिमा की ओर परमेश्वर की छवि में परिवर्तित होने में मदद करेगी। हमें मसीह की छवि में परिवर्तित होने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हो सकता है कि आप वो यीशु हों जिससे आपका पड़ोसी कभी देखेगा। अब मैं यहाँ एक दयनीय स्थिति में हूं क्योंकि मेरे पास 11 मिनट बचे हैं और मैंने अपना संदेश शुरू भी नहीं किया है। तो मेरे संदेश में 8 बिंदु हैं। और ये लीजिए नंबर 1। मैं ऐसा हमेशा करती हूँ, ये दयनीय है। तो मैं बस आपको कुछ आशीष बताने जा रही हूँ जो आपके हैं, और आपको बताऊं कि आपको बस थोड़ा सा दबाव डालना शुरू करना होगा और शैतान को यह बताना होगा कि आप इसे पाए बिना नहीं रुकेंगे, आप इसे पाकर रहेंगे। आमीन। पहली चीज जो आपको परमेश्वर ने हमें दी है वो हमारे पापों की क्षमा है। अब ये बहुत आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत है। जब मैं सोचती हूं कि वो न केवल हमारे पापों को क्षमा करता है बल्कि उन्हें भूल जाता है, तो मैं बहुत रोमांचित हो जाती हूँ। उन्हें भूल जाता है और उन्हें इतनी दूर कर देता है जैसे पश्चिम से पूर्व, जिसका कोई पता नहीं लगा सकता, लेकिन वो उन्हें भूल जाता है। और मैंने अभी यशायाह 43:25 में देखा, मैंने इसे करोड़ों बार पढ़ा है लेकिन इस पर कभी ध्यान नहीं किया। इसमें कहा गया है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। वे इसे हमारे लिए भी नहीं करता, वो इसे अपने लिए करता है। मुझे इस पर थोड़ा और सोचना पड़ेगा, लेकिन क्या आप जानते हैं, इसने मुझे रोमांचित कर दिया क्योंकि मैं वर्षों से लोगों को सिखा रही हूं। अब आप उनके लिए उन लोगों को माफ मत कीजिए, स्वयं पर उपकार करो और उन्हें क्षमा करो। और फिर मैं इसके आगे बढ़ती हूँ और वो कहता है, अपने नाम में निमित्त। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे बीच कुछ भी हो, वो आपके और उनके बीच कुछ भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये अच्छे, स्पष्ट और शुद्ध रहो, और वो चाहता है कि आप बेझिझक रहें। और बाइबल में ऐसे बहुत से शास्त्र हैं जो परमेश्वर की क्षमा के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप जानते हैं जिन चीज़ों के बारे में मुझे लगता है कि हम गलती करते हैं, उनमें से एक ये है कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है, इसे कैसे पाए। मुझे लगता है कि हमने इनमें से कुछ सामग्री पढ़ी है और हम नहीं जानते कि इसे कैसे पाए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बस 30 मिनट का
समय लें और अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी शांति से बैठे और अपने दिल में आप इसे बार बार सोचें, मेरे सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं। शुरू करें। ठीक है, हो गए 30 सेकेंड। अब ये बस एक छोटी सी तरकीब है जो मैं आज आपको सिखा रही हूँ। मुझे लगता है यदि आप इसे घर पर उपयोग करते हैं तो ये वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें इसे सीख को दिमाग में बसा लेना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने और इसे प्राप्त करने के लिए समय नहीं निकालते। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि मैं सही हो सकती हूँ? हो सकता है। अब दूसरी बात जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहने का वादा करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर आपके अंदर रहता है? परमेश्वर आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा आप में रहता है। यीशु आप में रहता है। आप परमेश्वर का घर हैं। उसने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। उत्पत्ति 28:15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा लाऊंगा। मैं अपने कहे हुओं को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। चलिए कोई परमेश्वर की स्तुति करे। तो अब हम इसे फिर से करेंगे 30 सेकेंड और आप वहां बैठे रहेंगे और आप बस यही सोचेंगे, परमेश्वर मुझ में रहता है। शुरू करें। ठीक है। अब मुझे पता है कि हम ऐसा नहीं करते, हमें बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने 30 सेकंड कहा, लेकिन बस ये आपके जीवन को बदल सकता है यदि आप केवल प्रार्थना करने की बजाय घर पर ऐसा करना शुरू करते हैं और आप सब कुछ जानते हैं। सुनिश्चित करें अपनी सूची के सभी छोटे बक्सों को चिन्हित कर लें। हर बार जब आप परमेश्वर से अपने पापों को क्षमा करने के लिए कहें तो बस कुछ मिनट रुकें और बस, भाई मेरे पाप क्षमा हो गए, या दिन में बस कुछ बार रुक कर सोचें, परमेश्वर इस समय मेरे साथ है। मेरे पास ये बड़ा रक्षक स्वर्गदूत है जिसे आप नहीं देख सकते। प्रभु दया करें, मेरे साथ खिलवाड़ न करें। आमीन। मैं एरिज़ोना के फिनिक्स में थी और वास्तव में ऐसा हुआ था। मैं टॉमी बार्नेट के चर्च में थी और हमने असल में सेवा से पहले प्रार्थना की थी कि परमेश्वर पूरे चर्च में स्वर्गदूतों को रखे। और एक महिला, मुझे नहीं लगता कि उसने मुझे बताया था, उसने किसी को बताया और उन्होंने मुझे बताया और वो स्पष्ट रूप से हिल गई थी। उसने कहा, मेरे पति मुझे यहाँ केवल इसलिए लाए क्योंकि ये मेरा जन्मदिन था। उन्हें जॉयस को देखने की कोई परवाह नहीं थी, वो विश्वासी नहीं, लेकिन वो मुझे यहाँ इसलिए लाए क्योंकि ये मेरा जन्मदिन है। और उसने कहा, सेवा के दौरान वो कांपने और रोने लगा और मैंने सोचा, अरे ये क्या, तुम्हें क्या हुआ है? और उन्होंने कहा, अच्छा क्या तुम उन्हें नहीं देख रही? क्या तुम उन्हें नहीं देख रही? और कहानी की अंतिम पंक्ति है, उन्होंने कहा, अब जब जॉयस बाहर आई और मैं आमतौर पर हमारी सभाओं में वहाँ किनारे पर खड़ी रहती, और उसने कहा जब वो वहां से बाहर निकली तो उसके साथ सफेद लिबास में कुछ आदमी थे और मुझे लगा कि वे गायक मंडली है। और उन्होंने कहा, जब वो मंच पर आई, अपनी बाइबल उठाई तो उन्होंने उसके चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाया और प्रत्येक ने एक तलवार निकाली और उसे ऊपर उठा लिया।
वू! और आपको वही चीज मिली है। चलो हम अपनी कल्पना का उपयोग मूर्खतापूर्ण बकवास के अलावा किसी और चीज के लिए क्यों नहीं करते? आमीन। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि जब यीशु चले गए तो शिष्यों ने क्या सोचा था, लेकिन यीशु ने उन्हें यह बताने की कोशिश जरूर की थी कि वो वापस आएगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि वे उस पर कितना विश्वास करते होंगे। लेकिन संस्कृति में, यहूदी संस्कृति में, उनकी संस्कृति में कुछ ऐसा था जो वे तब करते थे जब वे किसी के घर रात्रि भोज के लिए जाते थे। यदि उन्हें वो पसंद आया और वे दोबारा आना चाहते तो वे अपनी रुमाल को अच्छे और साफ सुथरे मोड़कर अपनी प्लेट पर रख देते थे, और इसका मतलब है मैंने आपकी संगति का आनंद लिया और मैंने भोजन का आनंद लिया। यदि उन्हें इसकी परवाह नहीं होती तो वे इसे लेते और इसे वैसे ही पलट देते और इसे वहीं छोड़ देते। अब मैंने दोबारा जांच की। मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने के लिए तैयार हो रही हूं जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। कब्र में जब वे अंदर गए और पाया कि वो खाली है और उसके चारों ओर जो चादर लपेटी गई थी वो वहां शीर्ष पर पड़ी हुई थी जहां उसका सिर था। रुमाल अच्छी तरह मुड़ा हुआ साफ था और वहीं पर पड़ा हुआ था, ऐसे। ठीक है, वो पहले ही पवित्र आत्मा के माध्यम से वापस आ चुका है, लेकिन यीशु फिर से आ रहा है। और मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मैं तैयार रहना चाहती हूं। आमीन। एक चीज जो हमारे पास आशीष के रूप में है वो है कि हम परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी हैं। मसीह के साथ संयुक्त उत्तराधिकारी, उफू, जो कुछ भी उसे प्राप्त होगा। और बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों के रूप में गोद लिए जाने के लिए पूर्व निर्धारित किया गया है। अब मुझे पता है कि शायद आपको इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। ये इफिसियों 1:5 है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। खैर, दूसरे दिन मैंने ये सुना, मैंने इसे पढ़ा, ये बहुत अच्छा है। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही। रोमी संस्कृति में यदि आपका बेटा प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है और किसी कारण से आपने उसे बेदखल करने का फैसला किया है तो आप ऐसा कर सकते थे। शायद आपको बच्चा पसंद नहीं आया, शायद आपने सोचा हो कि उससे आपका पैसा बर्बाद होगा, चाहे जो कुछ भी हो, आप उसे विरासत से बेदखल कर सकते थे। लेकिन यदि आपने कोई बच्चा गोद लिया है तो आप किसी भी कारण से उससे विरासत से बेदखल नहीं कर सकते। और हमें परमेश्वर ने गोद लिया है, तो ऐसा तो ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे शैतान इससे हमसे छीन सके। आमीन। और इस बार मुझे और भी बहुत कुछ मिला जो मैं आपको अभी बता नहीं सकती। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत कुछ प्रयोजन किया है। कृपया शैतान को इसे आपसे छीनने न दें। अध्ययन करें और वो सब कुछ खोजें जो आपका है। दया आपकी है, अनुग्रह आपका है, क्षमा आपकी है। परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा अपने धन और महिमा के अनुसार हमारी सभी जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है। आमीन। सुनो, यदि आपने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है तो कृपया ऐसा किए बिना न जाएं। मैं यहां मौजूद ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ बस एक प्रार्थना करना चाहूंगी जो आज कहेगा, जॉयस, मैंने कभी अपना जीवन मसीह को समर्पित नहीं किया है। मैं जानता हूं कि मैं एक पापी हूं और आज मैं ये नए सिरे से जन्म लेना चाहता हूं। मैं ये जानकर यहां से जाना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के प्रति सही हूं और ये सभी विशेषाधिकार मेरे हैं। या हो सकता है कि आपने किसी समय परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की और आप गिर गए हों और आप फिर से पाप में जी रहे हों। आप कह रहे हैं, आप जानते परमेश्वर मैं अकेला हूं।
मैं घर आना चाहता हूँ आज। यदि आप हैं, आप जहाँ भी हैं अपना हाथ ऊपर उठाएं और मैं बस आपसे कहूँगी कि आप प्रार्थना करें। चलिए भी अच्छे से और ऊंचा उठाएं ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कुछ करने के लिए कहने वाली हूँ। लोग ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ खड़े होने के लिए कहूँगी, और इसका कारण यह है कि यदि आप यहाँ कोई निर्णय नहीं लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि आप बाहर सार्वजनिक रूप से जाकर कुछ बोल सकें। तो यदि आपका मतलब वही है जो आपने कहा, तो मैं चाहूँगी कि आप वहीं खड़े रहें जहाँ आप हैं। चलिए भी, आप खड़े हो जाइए। चलिए, ठीक है, अभी आपका जीवन बदलने वाला है। आपको कुछ महसूस हो सकता है या आपको ना भी हो, तो भी मैं आपको कुछ बता दूं, आने वाले दिनों में आप एक अंतर देखेंगे। मैं चाहती हूं कि मेरी प्रार्थना के ठीक बाद हर कोई मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहो, पिता परमेश्वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप क्रूस पर मरे, आपने मेरे पापों का भुगतान किया। मुझे विश्वास है कि आप मृतकों में से जी उठे हैं और आप परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठे हैं। मैं अपना जीवन तुम्हें समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं पापी हूं, लेकिन मैं अब उस तरह नहीं जीना चाहता। मैं मसीह बनना चाहता हूं, मसीह का एक अनुयायी। मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे वैसे ही ग्रहण कर लो जैसा कि मैं हूं, और अब मुझे वही बनाओ जो तुम चाहते हो कि मैं बनूं। मुझे विश्वास है कि मैंने उद्धार पा लिया। मैं स्वर्ग के मार्ग पर हूं और मैं यात्रा का आनंद चाहती हूं। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।